हो गया कर दिया सा देखो स्मेल आ रही बड़ी पॉलिश किया है। हाँ रखे तो ना इसमें कपड़े कपड़ों में क्या दिक्कत है?
ओम शांति। आज का भोग का वरदान है हर कर्म के लिए बाप के द्वारा मिलने वाली गाइडलाइन के रूप में हर कर्म के लिए बाप द्वारा मिलने वाली गाइडलाइन के द्वारा और उस कर्म के लिए मिलने वाली विल पावर के द्वारा और उस कर्म के लिए मिलने वाली विल पावर के द्वारा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले अनन्य बच्चे भव। हर कर्म के द्वारा बाप क्या लिखा? हर कर्म के लिए बाप के द्वारा मिलने वाली गाइडलाइन के रूप में के द्वारा और बाप और हर कर्म के लिए और उस कर्म के लिए मिलने वाली बाप की हाँ देखो क्या लिखा बोलिए। पावर के द्वारा बाप की साकार पालना का अनुभव करने वाले अनन्य बच्चे भव। का अनुभव करने वाले अनन्य आज अमृत कड़ी में डाल रहे हैं। टाइट है क्या? कड़ी टाइट हो गई एक बार दोबारा जी थोड़ा थोड़ा छोटी बोतल में से दे देना, थोड़ा आधा इसमें से दे देना। नहीं दो ही बोतल उठा के चल हर कर्म के लिए बाप के द्वारा मिलने वाली गाइडलाइन के द्वारा और उस कर्म दे दे बोतल पावर के द्वारा बाप के साकार पालना का अनुभव करने वाले अनन्य बच्चे जी ये करवा देना। सम्मान क्या था? सामान्य मैं आत्मा आत्मिक साइलेंस के बल से इस रथ की हर कर्मेंद्रियों को शांत करने वाली इस रथ की हर कर्मेंद्री को शांत करने वाली आत्मा मैं आत्मा आत्मिक बल के द्वारा आत्मिक साइलेंस के द्वारा इस रथ की हर कर्मेंद्री को शांत करने वाली आत्मा चलो आता हूँ 2 बार आगे सुना। मैं आत्मा आत्मिक साइलेंस के द्वारा इस रथ की हर केवल से हाँ क्या लिखा? मैं आत्मा आत्मिक साइलेंस के बल से इस रथ की हर कर्मेंद्री को शांत करने वाली ठीक। आत्मा हूँ। ओम शांति। आज एक पेज पढ़ लेना मुरलीदा। ओम शांति। 21/12/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं।
मेरा संसारी बाप है। ये स्मृति सदा नैनों में मरकुटी में घूमती रहे। मेरा संसारी बाप है। ये स्मृति सदा नैनों में मरकुटी में घूमती रहे, विजन के रूप में और फीलिंग के रूप में। विजन के रूप में और फीलिंग के रूप में। इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। क्वालिटी ये ओके करनी शुरू करो कि कर्म के बीच में कितनी क्वालिटी डेवलप हो पाई स्मृति की, उतना विकारी दुनिया मर्ज होती चली जाएगी, उतना विकारी दुनिया मर्ज होती चली जाएगी। ऊपर से कुछ नहीं आना, सारा स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। ऊपर से कुछ नहीं आना, सारा स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। जो इस देह रूपी घर से बैगर बनेंगे वो परमधाम रूपी घर के मालिक बनेंगे। जो इस देह रूपी घर से बैगर बनेंगे वो परमधाम रूपी घर के मालिक बनेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर है, यह बीमारी क्यों आई? यह बीमारी क्यों आई? ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघन क्यों पड़ा? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यह विघन क्यों पड़ा? डैश बंधन क्यों आया? डैश ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वही हुआ। क्योंकि ड्रामानुसार जो होना था वही हुआ। कल पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है। इसे चितिया भी लगनी है। इसे चितिया भी लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात चल नहीं सकती। इसलिए कोई ख्यालात
चल नहीं सकते। ओम शांति। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। डिम्पल वो 11 सोमवार भेज दी, फोटो भेज दी। अनिता, रेनू, बस आत्मा आत्मा लिखना है खाली, वाक्य तो लिखा ही होता बाबा का। कब से भी? कल से भी? तो बस अभी से लिखना शुरू कर दो। आत्मा आत्मा लिखना खाली, बाकी तो बाबा नहीं बोला तो आता है। लिख दो। मैं ड्रामा की यथार्थ नॉलेज लेने वाली आत्मा हूँ। यथार्थ नॉलेज तक तो बोल ही रखा बाबा ने, आत्मा हो लिखना खाली आपने। गीता, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और अनुपम भाई एक्टिव हो, सोमान लिखने में एक्टिव हो। वाह ओम शांति। उन राहों पर चलना है, कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हैं हम किसकी राह पर चल रहे हैं। राय को, राह को व श्रीमत को, बात एक ही है। अब श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमत भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ हमारा बुद्धि योग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हो तो उनको वहाँ याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं, यह तो जानते हो। हम प्रिंस बनेंगे ऐसे तो नहीं, जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं क्योंकि उनकी श्रीमत उनकी है, श्रीमत उनकी है। श्री कृष्ण भगवानोवाच कहने वाले श्री कृष्ण को याद करेंगे, परंतु कहाँ याद करेंगे? उनको तो याद किया जाता है वैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह नहीं सकते, मध्याजी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वह तो वैकुंठ में ठहरा, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप कहते हैं बच्चे यह सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सभी धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती है। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में तो यह सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता है श्रीमद् सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी, सभी से उत्तम है। शिव बाबा श्री श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को श्री श्री। राजेंद्र भाई सोमान, राजेंद्र भाई खाली आत्मा आत्मा लिखना हो, बाकी तो बोल ही करता बाबा ने। राजेंद्र भाई एक खाली आप बच्चे हो, बाकी तो सबने लिख लिए। बोला बाबू आपने लिख के पूरे लिख दी। 10 का लिखा, 10 का एक ही कम की छोड़ रहे हो भाई। 11 का ये सब बोलना बोलना नहीं चाहते ना। भैया बाबू आपके, सुमन आपके, सुमन हाँ जी लिखे।
कहाँ लिखे बताओ। हाँ जी, अच्छा सुभाष जी, नहीं बाकी सब कुछ आपने बोल रखा तो खाली आत्मा जोड़ना बाद में। हाँ जी, उसमें क्या दिक्कत आ रही लिखने में। हाँ जी, आत्मा से जोड़ना खाली साथ में, मैं बोलो माना तो बाकी तो लेने बाबा ने बोलो कि मैं अपने से बनने वाली आत्मा। हमारे बोतल से निकालते हैं। हाँ वही मैं तो समझ गया जो बोली याद है। वो अच्छा भी नहीं लगता जब आपने बोल रखा वो अपने मुंह से बोला, अच्छी बात नहीं है। जो बड़ा बोल रहा तो बोलने दो। जी कहाँ थे, बच्चे तो बोलते हैं। कहाँ थे जी। श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है वही आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है भगवान श्री श्री, अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो अभी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको का आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं। अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अभी तुमको ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव परमात्मा सबसे ऊंच, उनका घर भी सबसे ऊंच, उनकी सीट भी सबसे ऊंच। शिव परमात्मा सबसे ऊंच, उनका घर भी सबसे ऊंच, उनकी सीट भी सबसे ऊंच, उनके बच्चे भी सबसे ऊंच, उनकी दुनिया भी सबसे ऊंच, उनकी श्रीमत भी कर दिया। एक उसकी किलास दे रहा था सुबह कबीर भाई, सोमवार से को ठीक कर दिया था डायलिसिस का। वो सोमता था उससे मुंह में वो लगाते नहीं क्या हो सांस की बीमारी, वो सोमवार से ठीक हो गया था कबीर भाई की किलास। फिर भी सामान्य आप लिख रहे। फिर डॉक्टर क्या करेंगे ये हमारे वही तो कबीर भाई की किलास देख रहा था, दवा में बताया काम साहब ने। करेंगे मिल जाएगी दवा काम एक तो सामान लिख रहे हैं फिर जो ये तो सोचना आपने भी कबीर बनना है। नहीं, मुझे याद आ गया ना मेरा आपके कितने कामयाब चीज करा दे आप। जी कहाँ थे। परिवार बताते हैं भी नंबरवार मर्तबे ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, बाप बेड सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। भगवान रचयिता है। अब रचयिता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए यह जरूर कहना पड़ता है कि त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा देवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, देवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ये दो मुरली हैं आज की भी है, 23 की। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, तुम ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय जी। जुआर
आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए बाप की हर श्रीमत को करना नेचुरल होगा, इजी होगा। जो देवभान के आधार पर चलने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए मायावी कार्यक्रम को डिस्प्ले रखना नेचुरल होगा। आत्मिक स्थिति वाला बाबा की श्रीमत को नेचुरल रखेगा, देवभान वाला मायावी कार्यक्रम को नेचुरल, वो मायावी कार्यक्रम में नेचुरल रहेगा, वो श्रीमत में नेचुरल रहेगा। अच्छा, मैं आशीष संप्रदाय, तुम ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्र मोरा मोरा कहाँ जाना है? जाना कि जी कहाँ थे? बाप ब्रह्मा के द्वारा सभी आज भोग नहीं खाना, भोग नहीं खाना है, भोग। दादी अंदर कहाँ थे जी? बाप ब्रह्मा के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। ऋषि बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते हैं, कितना माथा मारते हैं। बर्थ कंट्रोल हो, बाप कहते हैं मैं आकर भारत की यह सर्विस कर रहा हूँ। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहो, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना ही है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। सतयुग में कंट्रोल एक बच्चा एक बच्ची, बस यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख, गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सन्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधा धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता है। यहाँ तुमको अभी तक संकल्पों विकल्पों को कंट्रोल करने में पुरुषार्थ की मार्जिन ओके है, या स्मृति नेचुरल ओके हो गई? डिम्पल अभी तक संकल्पों विकल्पों को रोकने की मार्जिन ओके है, या स्मृति नेचुरल ओके हो गई? डिम्पल पूजा क्या कहे? कंचन रेनू रेनू तो आशा हाँ जी बहुत मेहनत है। अनुपम भाई जी अभी तो बहुत मेहनत है। मेहनत के बाद रुक जाए तो भी अच्छा ही है। हाँ फिर भी अच्छा, फिर भी अच्छा। कई किलोमीटर जाके ब्रेक लगते हैं।
आप कहाँ तक पहुँचे? बता तो रहा हूँ। अच्छा, मेहनत के बाद भी रुक जाता। बोला बाबू बोलो जी कहाँ थे? ये गंदे धोबी में जाने से इतना सुख नहीं वास्ता काठी में बोली मत। यहाँ तुमको त्रिकालदर्शी बनाया जाता। त्रिकालदर्शी को सुदर्शन एक ग्रुप मधुबन का उसमें सेवा का रखा था। 18 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक योग चलेगा। चले जाना 18 मुझे थोड़ा सा चंबा सा हुआ। जान छूट 18 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक योग चलेगा। मिनिमम 4 घंटे का योग की एवरेज रोज आनी चाहिए। जिनका महीने में 108 घंटे तक योग पहुंचेगा उनको प्राइज मिलेगी। मैं 108 घंटे क्या होता है? वैसे वो एक तरीका है आपको स्टार्ट कराने का। नहीं वो सब मतलब 108 घंटे तक भी नहीं पहुंचता। 108 घंटे वालों को प्राइज मिलेगा। भाई सिर्फ एक महीने में ही करना है ना वो तो। हाँ? सिर्फ एक महीने में हाँ, वही तो बात है ना, तो practice। 4 घंटे मिनिमम के हिसाब से भी 120 घंटे बैठे हैं। हाँ भाई जी होमवर्क पढ़ाने के लिए है क्या? मैं वो नहीं कर, मैं मधुबन की डेफिनेशन बता रहा हूँ जी। मधुबन की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। वही है ना, हालत क्या है? मधुबन की तो मधुबन में भी यही हाल है वैसे तो, लेकिन वो तो पूरे वर्ल्ड को लेके चल रही है। हाईएस्ट को लेके चलेंगे तो फिर 4 घंटे योग में कोई बैठेगा वो बावला ही होगा कोई। 1 सेकंड तो बैठा नहीं जमता। 4 घंटे बैठ कर दिखाओ योग में, बावला नहीं होगा कोई। बोली में बैठे बैठे सो जाते हैं हम योग में। हाँ। जी कहाँ थे? वो अच्छा सादा रिसोर्ट। मुझे काउंटिंग अच्छी नहीं लगती इसमें। त्रिकालदर्शी वो सुदर्शन चक्रधारी। हाँ जी बोलो भाई, ये करके बोल रहे हैं। त्रिकालदर्शी को सुदर्शन चक्रधारी कंटिन्यू ही चलता है लगभग। एक झूठा कर दिखता नहीं गाड़ी लेने को। लगभग बीच में कोई सेकंड कोई मिनट मिस होता होगा नहीं तो, लेकिन कंटिन्यू ही। ये लो मैं जाके मुझे ये नहीं समझ में आता 108 घंटे किसे कहना। आप बड़े बच्चे हो गए, समझदार बच्चे हो गए, वो छोटे बच्चे हैं। तो उनको टॉफी में, लॉलीपॉप में, चॉकलेट में बहलाना पड़ेगा। को अपने माँ बाप को याद करने के लिए 108 घंटे बैठते हो। जी त्रिकालदर्शी को सुदर्शन चक्रधारी भी कहते हैं। मनुष्य कहते हैं फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो वैकुंठ नाथ राधे किशन को भी सुदर्शन चक्र की और तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। किशन तो सभी को प्यारा, सभी का प्यारा सज्जू। अच्छा, वायुमंडल शिव बाप ने बनाया ऐसा। मुझे ना कहीं जाने की जरूरत, ना कहीं आने की जरूरत, ना कुछ कारोबार करने की जरूरत, और कारोबार भी सारा चल रहा है। करता कुछ भी नहीं, करता कुछ भी नहीं। हाँ? और आप लोग करते भी कुछ सब कुछ हो फिर भी होता कुछ नहीं। मैं करता भी कुछ नहीं, होता भी सब कुछ है। भाई जी बात सुनो, सब कुछ होता है। एक दिन मतलब इधर तो छोड़ो, उधर माधवनगर में जाके और अकेले बैठ के सब कुछ करके दिखाओ क्या क्या होता है, तब देखूंगा मैं। हाँ ठीक करेगा। कोई सेवादार ना हो, कोई ना हो, फिर तुम अकेले बैठ के करके दिखाओ, देखो कैसे होता है। चलो वहाँ भी 1 घंटा ऐसे बीत जाता है जैसे 1 मिनट हो। ये नहीं, अब बात को कल आप बिना आत्मा के तो बाप भी कुछ कर पाया तो आप क्या कर पाओगे? जी कहाँ थे? विषय तो सभी का प्यारा। कहाँ बैठे हो?
कल झूठे जो लेके आए ये गाड़ी। जी कृष्ण तो सभी का प्यारा किशन तो सभी का प्यारा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, परंतु मनुष्य न समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए नास्तिक को फिर विघ्न डालते हैं। अविनाशी ज्ञान जग में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर भी विघ्न आते हैं, बंदेलियां कितना सहन करती हैं। तो समझना चाहिए ड्रामानुसार हमारा पाठ ऐसा ही है, विघ्न पड़ गया फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते ड्रामानुसार यह किया, कल पहले भी किया था तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चित्तियां भी लगनी है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। यह भी आत्मा का पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, कोई ताकत नहीं रही, ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं, माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है, हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया, अब फिर उन पर जीत पानी है तो माया भी बातें हैं। हमारी दुश्मन बनती है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है, जो बिल्कुल शाहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है, फिर बेगर से प्रिंस। बाबा कहते इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ जितना आप सोचोगे उतनी स्मृति कम रहेगी, जितना बाप सोचेगा आपके बारे में उतना स्मृति ज्यादा रहेगी। जितना अपने बारे में और कारोबार के बारे में आप सोचोगे उतना स्मृति कम रहेगी, जितना कारोबार के बारे में और आपके बारे में बाप सोचेगा उतना स्मृति ज्यादा रहेगी। तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, स्वयं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो तुमको बहुत बेगर बनना पड़े। युक्तियाँ भी बताते रहते हैं, जनक का मिसाल गृहस्थवार में रहते कमल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मलकियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर के रहो। हरिश्चंद्र का भी दृष्टांत है, बाप समझाते हैं बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने यह दादा बैठा है, बिल्कुल ही शिव बाबा, और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। शिव बाबा थोड़े ही बेड संभालेगा, ये अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा, इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। माताओं को ही आगे करना है। बाप आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं को ही देते हैं कि मनुष्यों को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया है। इस समय यह जगदम्बा सतयुग में होगी लक्ष्मी। जगदम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। वह सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है, क्या ब्रह्मा से, कृष्ण से नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, भगवान वाचा सबके लिए। भगवान तो सबका है ना, सब धर्म वालों को कहते हैं मामेकम याद करो। बल शिव के पुजारी भी बहुत हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। वह हुई भक्ति। टोटल शास्त्र इस 100 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा के अकॉर्डिंग होते हैं। टोटल शास्त्र
जितने भी शास्त्र लिखे गए इन 100 सालों में जो कुछ हुआ उसका वो रूप है शास्त्र सारे के सारे। उन 100 सालों से बाहर का कुछ भी नहीं उन शास्त्रों में। वही भक्ति अब तुमको ज्ञान कौन देते हैं? मोस्ट बिलवर्ड फादर श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सज्जुग का प्रिंस कहेंगे। बस श्री कृष्ण की पूजा करते हैं परंतु ये ख्याल नहीं करते कि वह सज्जुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो। बरोबर हम फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब तो फिर बड़े होकर लक्ष्मण नारायण को वरेंगे ना। यह नॉलेज है ही भविष्य के लिए, इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही यह शिक्षा मिलती है। सिर्फ तुम ब्राह्मणों कलप के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। सिर्फ तुम ब्राह्मणों कलप के संगम युग के, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वह सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। बाकी सब कहेंगे हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। यह बातें कहीं है नहीं, यह नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। ला नहीं कहता इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे, थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बल घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जब योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता के बगैर योग लगेगा नहीं, माया लगने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी जो विकार में जाते रहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो अपने दिल खुश करते हैं। मुख्य पवित्रता कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो, यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी कुमार कुमारियां, तो विकार की बात नहीं। यहाँ तो विश्व पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी, कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी कारण से अथवा दवाई रीति से पीते हैं, कोई ने तो सच बोलना, कोई ने तो हाथ नहीं उठाया। यहाँ सच जरूर बोलना है। कोई भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए बाबा मेरे से यह भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं। आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा, यह तो सब झूठी बातें हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा
देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए, भोजन बंद कर देना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी मोरा ओ मोरा अच्छे, मोरा अच्छे, एकदम पैक बैठते हैं। ठंड है तो की करिए। सबसे ज्यादा ठंड आपको लगती है, आपसे ज्यादा उसे लगती है? हाँ जी, मेरे को मुंह तो दिखाई दे रहा है भाई का, उसका तो मुंह भी भाई नहीं जी भी दिखाई दे ज्यादा रहा। ठंड लगे। अच्छा जी। सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे महात्मा के समान होते हैं, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने यह कर्म किया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, वहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तो तौबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, घंटों की काउंटिंग पुरुषार्थ के आधार पर, अटेंशन के आधार पर, नियम के आधार पर, नेचुरल में घंटों की काउंटिंग नहीं। नेचुरल में घंटों की काउंटिंग। तो तौबा करते हैं, आगे नहीं फिर करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना है। तुम्हारा पैसा लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, कोड़ी कोड़ी हीरे समान है। ऐसे नहीं कि हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं, हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा। यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु और कोई धर्म वालों की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की वो देख मुंडली छोड़ के कमरा साफ करने लगी, जल्लो जी। चलो भाई चलो। एक तू ना हो सोनू तो इस आश्रम को कौन ध्यान रखेगा? बड़ी चिंता होती है कभी कभी तो सच। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो बाप तब बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे, तभी खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे। कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में गरीब बहुत हैं, सब कहें हमको मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं। यह भी कायदा नहीं, तुमको गृहस्थवार में रहना है, हम ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वरार्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गरीब हो, अतीन्द्रिय सुख को वो केवल बुद्धि योग के आधार पर संभव। अतीन्द्रिय सुख केवल बुद्धि योग के आधार पर संभव। बाकी टोटल सुख देह के नशों के आधार पर और देह के साधनों के आधार पर, देह के संबंधों के आधार पर।
अतीन्द्रिय सुख केवल बुद्धि योग के आधार पर, बाकी टोटल सुख देह के संबंधों के आधार पर, देह के नशों के आधार पर और देह के साधनों के आधार पर। जी कहाँ थे? कुछ भी नहीं निकालो, हाँ जी, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मना भव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वह ज्ञान में भी तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, तुम्हें शाहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार की संभाल करनी है, बच्चे दुखी ना हो। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय 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 हो तेरी, ओम शांति। हम मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों की, कैसे मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों को माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, बाबा आपका पद्मा पद्मा, शुक्रिया जी शुक्रिया जी शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्याल चले तौबा तौबा पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे भाव से सच्चा रहना है। दूसरा है, दे दो छोटी बोतल में से, उस बोतल में से थोड़ा बहुत। भारत को स्वर्ग बनाने में भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी होकर के रहना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। बुद्धि योग पर विजयी बनने वाले ही विजय माला के मन के बनते हैं। जिनका बुद्धि योग टोटल कन्वर्ट हो जाता, वही विजय माला के मन के। बुद्धि योग को टोटल कन्वर्ट कर देना ही विजय माला का मन का बनना है। डिटेल है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसे क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बातें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जिन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जिन प्रश्नों की क्यू में चले जाते, प्रश्न रच लेते, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो।
स्लोगन है अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई। अब देखो कितने किस्म मेहनत लगती है या इजी है। अपने नैनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। वाणी का सार है मीठे बच्चे शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है, बैगर ही प्रिंस बनेंगे। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। चलो जानती हो इसको लिया करो ना वीरवार। स्कूल न जाए वो। भूल गया हुआ। अच्छा देखो लेके आना सब अच्छा अच्छा सुनो जी, फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहे, पश्चाताप वाले कर्मों से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहे, पश्चाताप वाले कर्मों से बचते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सदा प्रसन्नचित्त रह सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सदा प्रसन्नचित्त रह सके वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो। छोटी बदले वो समझा बदलने वाला मुश्किल हो गया छोटा। ये सारे दराज खाली पड़े इसमें कुछ रखा हुआ नहीं।
ओम शांति कुशन भोग ले बैठ के भोग ला जी नू तेरा कोई दिखेगा अल्लाह उतारेगी नहीं किरण